अच्छा, एक ये इसका आखिरी सवाल है मेरा आपके साथ। जाहिर है आप माशाल्लाह इतना पाकिस्तान के लिए खेले, इतना क्रेज होता है फैंस को भी। फीमेल फैन बेस कैसी थी आपकी? नहीं थी यार कामी भाई, यार माशाल्लाह आप इतना फादी। रेगुलर खेले, मतलब कुछ तो फादी मतलब तुम मेरे साथ वो मुझे पता है, वो कोई मुझे 12-13 एग्री साल है, ड्रेसिंग रूम शेयर एग्री की है। एग्री एग्री। आपने ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही कितनी होगा। बार देख लिया, फोन ऐसे ही पड़ा रहता था। वो तो है यार, अब कमरे में तो आप जाते थे ना देखिए भाई। फैंस तो हर हाँ जी। जगह ही मिल जाते हैं। कभी ऐसे हुआ आया कमरा में लड़की आई और भाभी भी हैं साथ, आके पिक्चर खिंचवा रही है और तो लाइक ऐसे तो थोड़ा सा। अभी भी होता है। हाँ, ऐसे तो अभी भी होता है। भाभी के सामने मतलब हाँ क्या होता है, तो भाई, भाभी का क्या हम लोग रिएक्शन होता फैमिली है? डिनर पे होते हैं। रिएक्शन क्या होता है भाभी का? कुछ भी नहीं, खुश होते हैं। हाँ। हाँ, मैं वो बात नहीं ये वाली पिक्चर नहीं, ऐसे है बने वो कामी 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 भाई, कामी भाई तो नहीं कोई कहता, कोई नहीं कामरा नहीं कह रहे देखे, तो ये भी कहते हैं, सारे कहते हैं, लेकिन कामी भाई पे तो भाभी इजी हो फैमिली के जाती साथ भी कई मरतबा हुआ, वो तो अभी भी होता है हम्म। और दिल से रिस्पेक्ट है। देखिए आज इनका ये पसंद करते हैं तो फैंस बनते हैं ना। बेशक, इसमें तो कोई कुछ अल्लाह ने कुछ ना कुछ इस पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा हम लोगों से जो काम लिया है, जो हमने इनका दिल जीता हुआ है, तो उसकी वजह से बनते हैं, तो वो अच्छा भी लगता है और फैमिली खुश भी होती है। और कभी ऐसा क्रेजी फैन जो आप सुनना चाह रहे हो ना, वो नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। नहीं था। अच्छा, कोई एक ऐसा वाकया पाकिस्तान टीम के साथ आप इतना रहे हैं, इतने प्लेयर हैं, आपको पता है माशाल्लाह हमारे, और वाकये तो बहुत सारे होंगे, मुझे पता है अभी इस टाइम तो याद नहीं आया कोई एक ऐसा वाकया, एक दो ऐसे वाकयों जो मतलब हमारे फैंस को, आपके फैंस को ना पता हो। पाकिस्तान टीम के इतने बड़े बड़े प्लेयर गए हैं पीछे, बड़े बड़े नाम वाले, कोई एक ऐसा वाकया आपकी नज़र यार में? वेस्ट इंडीज़ का टूर था 2005 में, जी। यासिर हमीद भी था, अच्छा। यूनुस भाई और शुएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ, हम ऐसे ही अंटीगा में थे। तो वो आपको पता वाटर बाइक चलाते हैं, $100 1 घंटे हाँ जी, हाँ जी। आप चला सकते हैं। मैंने और यासर ने ली, तो यूनुस भाई भी थे, ऐसे मिल के ना हम लोग चला रहे हैं, 2 बाइक्स ली हैं। और जब मेरी और यासर की बारी आई है ना, तो मैं पहले चला रहा था, तो यासर को मैं लेके आगे डीप गए हम लोग, लेकिन शुक्र है लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो मैं आगे जाके ना, मेरी बेवकूफ़ी ये है कि मैं मिडल में जाके उसको कह रहा हूँ कि आजा यासर अब तू चला ले, चला ले। जब बाहर निकलेगा तो ऐसे। तो मैंने जम मारा, यासर पीछे बैठा हुआ था, यासर ने बाइक ली, वो गया आपको छोड़ गए? छोड़ के, मैं डीप अंदर आवाज़ें दे रहा हूँ, ऐसा था। तो शुक्र है वो यूनुस भाई बैठे हुए थे, देख रहे थे हमें। तो यासिर गया, तो यूनुस भाई ने पूछा यासिर कामी किधर है, वैसे कामी किधर गया ये हालत थी। उनको और पता ही नहीं था? नहीं पता था, और मुझे फिर यूनुस भाई लेने आए थे वापसी। नहीं तो इतना दूर मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती थी, और नया नया शौक। फिर आपको पता पहला टूर कैरिबियन का, और क्या ज़बरदस्त ट्रिप होता है वो वाला। वो तो क्रिकेट के बाद बीच से निकलते ही नहीं है, तो ऐसा पूरा मज़े ले रहे थे। तो वो मेरे ख्याल से अल्लाह ने बचाया, और यूनुस भाई थे और बैठे हुए थे, देख रहे थे हम लोगों को, उनको पता था यासिर ये हरकत करेगा, तो वो मुझे लेने आए थे। ये ऐसे सीन बहुत से हुए हैं। उनका एक वो स्पाइक्स वाला भी तो था, वो क्या था? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हमारा मैच ख़त्म हुआ, तो साइड मैच एडिलेड में, तो बस से उतरे तो होटल में, आपको पता है वो टाइलें आवाज़ कितनी आती है, वो टक टक। इंजी भाई, मैं, यूसुफ भाई, शायद भाई, तो इंजी भाई ने कहा यार ये कौन है, इतनी कौन सी वो कौन है लेडीज़ जो ऐसा जूता हील वाली पहन के आ गई जो इतनी आवाज़ है। देखा पीछे यासिर स्पाइक्स पहन के आ गया हुआ होटल में, ग्राउंड से स्पाइक्स पहन के आ गया। फिर वो जो देखने वाला था ना सीन, वो मैं आपको बता नहीं सकता। क्या किया बड़ों ने वैसे? कुछ थोड़ा बहुत बस क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे अच्छे उसमें अल्फाजों में कुछ तो बोला होगा ना? नहीं पंजाबी में ही बोला होगा, मुझे पता है, गाली के अलावा। इंजी भाई के साथ मेरे ख्याल से तू रहा नहीं है। हाँ, मैं नहीं रहा। तो तू रहता तो पता चलता है कि वो कहते क्या हैं और कैसे टीम को लेके चलते हैं, और कैसे ऐसी हरकत करने वाले को क्या कहते हैं। तो वो बस ऐसा ही समझ लो कि उसके बाद फिर यासर छुपता फिर रहा था। फिर यासर की एक और इंडिया में 2004 में, तो इंजी भाई का स्वीट रूम आपको पता है कप्तान का होता है। हाँ जी। इंडिया में बेंगलुरु में, तो नमाज पढ़ते थे सारे हम लोग बाद जुमात, उनके रूम में, बड़ा रूम था, तो वो फैमिली के साथ थे। तो वो टाइम हो गया नमाज का,
उसने ऐसे ही दरवाज़ा खोला सीधा अंदर नॉक भी नहीं किया, बेल भी नहीं की। तो इंजी भाई ऐसे देख रहे उसको। तो बस बच्चे थे, तो वो बस फिर अंदाज़ा लगा आगे लो क्या किया होगा इंजी क्या भाई ने किया उनके साथ होगा। यार। बस नहीं उनको फर्क भी नहीं पड़ता था यार, वो करते थे, वो नॉर्मल रहते थे वैसे। नॉर्मल रहते थे, कोई ऐसा इशू भी नहीं होता था। अच्छा, वो दूसरे भी समझते कि जानबूझ के नहीं करते, ये इससे हो जाती है हो चीज। जाता है, हो जाती है चीज़ें, लेकिन वो जानबूझ के नहीं, मुझे हाँ इतना मैं कह दूं कि नहीं करते थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में उसी मैच में बॉल खेला पैडों में है, तो वो नॉन स्ट्राइकर वाला आ गया, आधी पिच तक आ गया रन्स लेने के लिए। उसने देखा बॉल पैडों पे, पकड़ के साइड पे फेंक के रन्स ले लिए। तो ऐसी चीज़ें उसने बड़ी की हैं। तो इंजी भाई जो भी कप्तान रहा ना यासिर का, वो खामोश नहीं रहा। यासिर भाई, कप्तान यासिर भाई पे ना, हाँ, वही अच्छा। वो कभी फील्डिंग इधर वो खड़ी करते हैं बाउंड्री पे, वो सर्कल पे आया होता था। कोई 10 फुट अंदर आया होता था, लास्ट के ऊपर चल रहे हैं। तो बस ये चीज़ें चलती रहती थी। फिर कई बहुत सीन है यासिर के। अब मैं आपको बताऊं कि ऊपर तिरंगा आउट हुआ है, कोर्ट भी एंड हुआ है, वन डाउन बैट्समैन महिला जयवर्धने आ गया, तो वो स्लिप में खब्बे की खंबे खड़ा पे है। खड़ा। राव इफ्तिखार वहां से भाग रहा अबू धाबी में, वो आधे रन पे आया, तो मैंने रोका उसको। मैंने कहा रुक जा, कह रहा क्या हुआ। मैंने इसको पूछा ये राइट ही आ गया, कहता वो खब्बा किधर गया। अब ऐसी चीजें होती थी, ऐसी चीजें, अब अंदाजा लगा लो। अब बोलते थे, क्या बोलते थे, बादशाह बोलते थे, बादशाह इधर आ जाओ। बस वो सारे, हम नहीं बोलते थे, बड़े बोलते थे सारे, उसका नाम बादशाह रख लिया था। तो ऐसे भाई ये चीजें। जैसे आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। बस ये दो हमारे सेगमेंट हैं, इसमें है जो आजकल सभी देते हैं, हम सब देते हैं, सच या टोपी। तो ये हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपने सच बोला या टोपी दी। सो भाई, पहला आपका सवाल है कि यार जब जब आपने बॉलर्स को एडवाइस दी और उन्होंने इग्नोर किया तो उनको रन्स पड़े, सच है या टोपी है? मैं आपने किसी को एडवाइस दी कि यार ऐसे करना है, ऐसे करो तो आपको कामयाबी होगी, और उसने वो नहीं मानी, मिक्स ही रहा है। मानी है आपकी बात? मानी है, है? मानी है। आमिर कितनी मानता था, और मोहम्मद तला? तला बहुत कम था, लेकिन आमिर बड़ा सेंसिबल, तुम्हें पता है। उसको बड़ा- बताने की जरूरत नहीं पड़ती उसको थी। बताने की जरूरत वो पड़ी ही नहीं है। naturally था। जितना वो अरसा नेशनल बैंक में रहा, वो नेचुरली गॉड था। गिफ्टेड था। वो ऐसा था कि बस वो और आसिफ, हाँ जी। इनको वो जरूरत तो- नहीं होती थी बताने की। ये मैं कहता हूँ कि ये, मैं कहता हूँ दुनिया में अलग ही बॉलर आए थे। उनके लिए कैप्टनसी भी बहुत, कैप्टन को बड़ी बहुत आसान इजी हो होता जाती है। है, और बहुत क्यों? आसान हो जाती है। क्योंकि वो फील्ड खड़ी कर दो, वो कहते हैं कि आसिफ भाई को तो मैंने खुद देखा, वो कहते हैं फील्ड खड़ी कर दो जिसको। बस फील्ड खड़ी कर दो, फील्ड के मुताबिक ही बॉलिंग हाँ, होगी। वो उसी तरह बॉल कर लेकिन दो। उनको मेरे ख्याल से, मैंने जितना अरसा वो मेरे अंडर रहे हैं कप्तानी में, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।